हेलो स्टूडेंट, मैं आप लोगों को आज कंपनी का बैलेंस शीट बताने वाला हूँ या बता रहा हूँ, जिसमें एक कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड, उसका बैलेंस शीट बता रहा हूँ। तो बैलेंस शीट ऑफ XYZ कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2021, यानी XYZ लिमिटेड का बैलेंस शीट बनाना है 31 मार्च 2021 को, उसका बैलेंस शीट बता रहे हैं। इसका क्वेश्चन हम नहीं लिखे इसलिए कि जो जो क्वेश्चन में तो आइटम वाइज दिया रहता है, उसको आपको अरेंज करना है बैलेंस शीट में, तो हम अरेंज करके ही बता रहे हैं। उसी से आइटम अलग अलग करके आप एक जगह लिख लीजिए, जिससे आपको बैलेंस शीट क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो क्वेश्चन और क्वेश्चन न लिखकर हम बैलेंस शीट ही सीधे बता दिए। इसके अंदर किस हेड के अंदर क्या क्या आइटम आता है वो बाहर बाद में नोट्स नंबर में हम आपको बता देंगे। अभी सिर्फ फॉर्मेट अरेंज कर दिए हैं। तो जिसमें रोमन में फर्स्ट आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, लायबिलिटी साइड ये हुआ रोमन में फर्स्ट, और दूसरा आता है असेट साइड रोमन में 2। ये असेट साइड हुआ, लायबिलिटी साइड यहाँ नहीं आता, इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट किए। आप लोग को एग्जाम में बनाने आएगा तो यहीं से स्टार्ट कर देना, रोमन में 2 और लास्ट तक जाना है। समझिए मेरा फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया, सेकंड पेज में आए। तो रोमन में फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जिसमें फर्स्ट आता है शेयर होल्डर्स फंड। ये शेयर होल्डर्स फंड इसका मेन हेड हुआ। उसका दो सब हेड होता है, एक होता है शेयर कैपिटल और दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल का टोटल है 7 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस का 1,50,000। दूसरा हेड आता है करंट नॉन करंट लायबिलिटीज, जिसका दो सब हेड होता है, पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग, दूसरा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 1 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है 20,000। इसके अंदर क्या क्या आता है, किसका ये टोटल 1 लाख है, 20,000 है, 7 लाख है और 1,50,000 है, वो नीचे बता देंगे आपको। फिर तीसरा हेड आता है करंट लायबिलिटी, जिसमें 4 सब हेड है, एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग, दूसरा ट्रेड पेबल्स, तीसरा अदर करंट लायबिलिटी, चौथा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग 30,000, ट्रेड पेबल्स 90,000, अदर करंट लायबिलिटीज 50,000, शॉर्ट टर्म प्रोविजन 60,000। टोटल लायबिलिटी साइड का टोटल 12 लाख हो गया। उसी तरह अब एसेट साइड रोमन में 2 एसेट साइड आया, जिसका दो पार्ट होता है एसेट साइड का, एक नॉन करंट एसेट्स, दूसरा करंट एसेट्स। और लायबिलिटी साइड का 3 पार्ट था, एक शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा नॉन करंट लायबिलिटीज, तीसरा करंट लायबिलिटीज। एसेट साइड का 2 ही पार्ट है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स का 3 पार्ट है, ए फिक्स एसेट्स, बी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तीसरा लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। तो पहला फिक्स एसेट्स का 2 पार्ट है, टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स में क्या क्या आता है, कैसे लिखते हैं वो बताएंगे। इंटेंजिबल एसेट्स नोट नंबर 9 और 10 में बताएंगे। 7 लाख और 1 लाख हो गया। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो नोट नंबर 11 में बताएंगे 1 लाख। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस नोट नंबर 12 में बताएंगे, जिसका टोटल है 40,000। फिर सेकंड आया हेड करंट एसेट्स, जिसका पहला सब हेड होता है करंट इन्वेस्टमेंट, जिसको नोट नंबर 30 में बताएंगे 30,000। बी है ट्रेड रिसीवेबल, 14 नंबर में बताएंगे 80,000। सी इन्वेंट्रीज, जिसको स्टॉक भी बोलते हैं, 15 नंबर में बताएंगे 75,000। डी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कैश के समान जो जो है वो इसके अंदर आएगा, जो नोट नंबर 16 में बताएंगे, जिसका टोटल है 50,000। फिर शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस 10,000 17 में। अदर करंट एसेट्स 18 नंबर नोट में बताएंगे 15,000, इसका भी टोटल 12 लाख हो गया। अब नोट नंबर नोट्स टू अकाउंट समझेंगे। हाँ, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बता दिया। अब नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट में एक एक करके बता रहा हूँ। तो पहला है शेयर कैपिटल। पहला नोट नंबर 1 था शेयर कैपिटल, जिसमें दो शेयर कैपिटल हो सकता है, इक्विटी शेयर कैपिटल और बी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में जैसे हम बताएं उस तरह प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में भी हो सकता है, लेकिन हम इक्विटी शेयर कैपिटल में ही आपको सारा चीज बता रहे हैं। तो 50,000 इक्विटी शेयर था, 10 इंच वाला 5 लाख हुआ। 50,000 इंटू 10 5 लाख। उसमें अगर किसी पर एरियर है
तो कॉल्स इन एरियर माइनस कर देंगे 5000, तो आ जाएगा 5 लाख माइनस 5000 4,95,000। उसमें अगर शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है तो ऐड कर देंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट 5000। यही शेयर फॉरफीचर अकाउंट जो फॉरफिच करते समय बैलेंस बचता है 5000, तो ऐड कर लिए तो इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया 5 लाख। टोटल प्लस माइनस करने के बाद इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख हुआ। उसमें बी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो 2000 प्रेफरेंस शेयर था, 100 ईच वाला, तो 2000 इंटू 100 2 लाख, 5 लाख इक्विटी शेयर, 2 लाख प्रेफरेंस शेयर, टोटल शेयर कैपिटल हो गया 7 लाख। वही नोट नंबर वही 1 में बताए थे। दूसरा आता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में कितना आइटम आता है, प्लस माइनस सब बताए हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस में देखिए जनरल रिजर्व 50,000 है, कैपिटल रिजर्व 30,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 20,000, वही जो शेयर प्रीमियम पर इशू करते हैं उसका प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जिसको हम लोग SPR बोलते हैं, 20,000 है। और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 10,000, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व 15,000, रिवैल्यूएशन रिजर्व 5,000, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस मतलब होता है प्रॉफिट जो पॉजिटिव होता है, प्लस में होता है। अगर माइनस में दिया, अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस बैलेंस दिया रहेगा, यानी क्रेडिट बैलेंस नहीं डेबिट बैलेंस दिया रहेगा, तो यहाँ और बता दिए हैं, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, तो उसको माइनस में इंडिकेट कीजिएगा। तो यहाँ बिजनेस में तो एक साल में एक ही चीज होता है, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। तो यहाँ प्रॉफिट हुआ है तो लॉस नहीं होगा, लेकिन हम आपको हेल्प के लिए बता दिए कि अगर कभी लॉस दिया रहेगा तो ये माइनस में लिखेगा, फिर प्रॉफिट नहीं होगा। तो यहाँ प्रॉफिट है, लॉस नहीं, तो और करके बता दिए, दोनों में से कोई एक ही होगा। उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज माइनस में लिखेंगे 15,000, अंडर राइटिंग कमीशन माइनस में लिखेंगे, एक्सपेंसेज ऑन इश्यू ऑफ शेयर और डिवेंचर माइनस में लिखेंगे, डिस्काउंट और इश्यू ऑफ शेयर और डिवेंचर 9,000, ये भी माइनस में। तो यहाँ से 2 नंबर रिजर्व एंड सरप्लस में ही ये सारा आया यहाँ तक। तो रिजर्व एंड सरप्लस में ये सब प्लस में था, ये माइनस में होता है, तो प्लस में माइनस प्लस में माइनस माइनस कर दिए, तो टोटल रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल आया 1,50,000, जो वहाँ 2 नंबर रिजर्व एंड सरप्लस में लिखा गया होगा। उसका 3 नंबर आता है लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में आता है जो लोन या डिवेंचर या बॉन्ड 12 महीने से अधिक दिनों के लिए लिया जाता है, तो उसको लॉन्ग टर्म बोरिंग में रखा जाता है। जैसे डिवेंचर आता है, बॉन्ड आता है, लॉन्ग टर्म बैंक लोन, बैंक से अगर लंबे पीरियड के लिए लोन लेंगे तो वो लॉन्ग टर्म बोरिंग में आएगा, जिसमें डिवेंचर या बॉन्ड मिलाकर 50,000 है, डिवेंचर रहे या बॉन्ड रहे एक ही बात है, और लॉन्ग टर्म लोन है 50,000, दोनों हो गया 1 लाख। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में 1 लाख दिखाए थे। उसका लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जिसमें प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉयज बेनिफिट के लिए जो प्रोविजन बनाते हैं वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आता है, जो 20,000 है। उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग ये लॉन्ग टर्म बोरिंग तक हो गया। लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन ये हो गया नॉन करंट लायबिलिटीज का। अब यहाँ से करंट लायबिलिटीज में पहला था शॉर्ट टर्म बोरिंग, जिसमें आता है बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म बैंक लोन, जो शॉर्ट टर्म बोरिंग में आएगा, जो 12 महीने या 6 महीने के अंदर में ही इसको पेमेंट कर दिया जाता है, तो वो शॉर्ट टर्म बोरिंग में लिखते हैं, जो है बैंक ओवरड्राफ्ट और शॉर्ट टर्म लोन 10,000 और 20,000, 30,000 हुआ। उसके बाद दूसरा आता है करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल, जिसमें क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों ऐड करके। नोट नंबर 7, अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटीज में इंटरेस्ट अक्रूड ऑन लोन, लोन पर जो ब्याज बाकी है 10,000 वो लिखेंगे। अनपेड डिविडेंड, जो डिविडेंड बकाया है वो लिखना है, वो अदर करंट लायबिलिटीज में आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिस एक्सपेंसेस का पैसा बाकी है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी इसी में आएगा। इनकम रिसीव्ड एंड एडवांस, जो इनकम एडवांस में रिसीव हो गया है, जो इनकम एडवांस में रिसीव हो गया है वो भी इसी में लिखेंगे।
अनक्लेम्ड डिविडेंड, जो डिविडेंड अनक्लेम्ड है वो भी इसी में आएगा, अदर करंट लायबिलिटीज। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डिविडेंड, उसी को प्रोविजन फॉर डिविडेंड भी बोलते हैं, प्रपोज डिविडेंड भी बोलते हैं, ये आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में। 9 नंबर इंटेंजिबल असेट्स, ये लायबिलिटी साइड का खत्म हो गया। अब असेट साइड में टेंजिबल असेट्स, टेंजिबल असेट्स में आएगा लॉन्ग टर्म लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। तो लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख हो गया, प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000 है जिस पर लेस डेप्रीशिएशन 8,000, और फर्नीचर 60,000 जिस पर डेप्रीशिएशन 2,000, माइनस करके 5 लाख, 1,42,000 और 58,000, 7 लाख टेंजिबल असेट्स हो गया। उसके बाद इनटेंजिबल असेट्स आता है, ये दोनों फिक्स असेट्स में है। इनटेंजिबल असेट्स में गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये इंटेंजिबल असेट्स में हुआ है। फिर उसके बाद है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जिसमें इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर, शेयर इन एबीसी लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म, यानी इसको आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, जिसमें लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किए हुए किसी कंपनी के डिवेंचर में, किसी कंपनी एबीसी कंपनी के शेयर में, पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट किए, तो ये सब नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट होगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, जिसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट आता है 40,000। उसके बाद 13 है करंट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। ये कम समय के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, 6 महीने के अंदर, 12 महीने के अंदर, तो उसमें भी होगा इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर या बॉन्ड। ये इसमें भी आता है लंबे पीरियड के लिए, कम पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। उसके बाद 14 है ट्रेड रिसीवेबल, जिसमें आता है सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, 50,000, 30,000, 80,000। तो ये 14 ट्रेड रिसीवेबल तक हुआ। अभी और 2-4 हेड और बचा हुआ है। अब नोट नंबर 15 देखिए। 15 में है इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक। उसमें क्या क्या आता है, तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है वो, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, यानी जो प्रोडक्ट आधा अधूरा बना हुआ है, यानी जिस पर कुछ काम हो चुका है और कुछ काम बाकी है, यानी फिनिश होना बाकी है, उसको कहते हैं स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वो 10,000 है। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जो फिनिश हो चुका है उसका स्टॉक कितना है, लूज टूल्स 5,000। इस सब को ऐड किए तो इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक हो गया 75,000। उसके बाद है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसका बताइए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कैश के समान है, जिसमें आता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, पेटी कैश यानी खुदरा पैसे, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में जैसे इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, ये सब आता है जो मार्केट में पैसा का ही सामान है, उसको आप जिसको दे दीजिए तुरंत पैसा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है, जो 50,000 है। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, यानी शॉर्ट टर्म लोन, जो कम समय के लिए लोन दिया गया है, ये असेट साइड का बता रहे हैं, लोन लिया नहीं गया, लोन दिया गया है कम समय के लिए, तो वो शॉर्ट टर्म यानी 6 महीना या 12 महीने के अंदर। उसके बाद अदर करंट असेट्स, जिसमें आता है प्रीपेड एक्सपेंसेज यानी एडवांस एक्सपेंसेज पेड इन एडवांस, उसी को अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेज भी बोलते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट बाकी है वो, एडवांस टैक्स, डिविडेंड रिसीवेबल यानी डिविडेंड जो पाना बाकी है, कमीशन रिसीवेबल यानी कमीशन पाना बाकी है, ये सब अदर करंट असेट्स में आए, जो 15,000 हुआ। ये सब नोट्स वाइज आपको बताए किस नोट्स में क्या क्या आता है, तो वो बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। नोट नंबर 7, अदर करंट लायबिलिटीज़। अदर करंट लायबिलिटीज़ में इंटरेस्ट अक्रूड ऑन लोन, लोन पर जो ब्याज बाकी है 10,000 वो लिखेंगे। अनपेड डिविडेंड, जो डिविडेंड बकाया है वो लिखना है, वो अदर करंट लायबिलिटीज़ में आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस,
जिस एक्सपेंसेस का पैसा बाकी है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी इसी में आएगा। इनकम रिसीव्ड एंड एडवांस, जो इनकम एडवांस में रिसीव हो गया है, जो इनकम एडवांस में रिसीव हो गया है वो भी इसी में लिखेंगे। अनक्लेम्ड डिविडेंड, जो डिविडेंड अनक्लेम्ड है वो भी इसी में आएगा, अदर करंट लायबिलिटीज। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डिविडेंड, उसी को प्रोविजन फॉर डिविडेंड भी बोलते हैं, प्रपोज डिविडेंड भी बोलते हैं, ये आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में। 9 नंबर इंटेंजिबल असेट्स, ये लायबिलिटी साइड का खत्म हो गया। अब असेट साइड में टेंजिबल असेट्स, टेंजिबल असेट्स में आएगा लॉन्ग टर्म लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। तो लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख हो गया, प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000 है जिस पर लेस डेप्रीशिएशन 8,000, और फर्नीचर 60,000 जिस पर डेप्रीशिएशन 2,000, माइनस करके 5 लाख, 1,42,000 और 58,000, 7 लाख टेंजिबल असेट्स हो गया। उसके बाद इनटेंजिबल असेट्स आता है, ये दोनों फिक्स असेट्स में है। इंटेंजिबल असेट्स में गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये इंटेंजिबल असेट्स में हुआ है। फिर उसके बाद है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जिसमें इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर, शेयर इन एबीसी लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म, यानी इसको आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, जिसमें लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किए हुए किसी कंपनी के डिवेंचर में, किसी कंपनी एबीसी कंपनी के शेयर में, पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट किए, तो ये सब नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट होगा। उसके लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, जिसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट आता है 40,000। उसके बाद 13 है करंट इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। ये कम समय के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, 6 महीने के अंदर, 12 महीने के अंदर, तो उसमें भी होगा इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर या बॉन्ड। ये इसमें भी आता है लंबे पीरियड के लिए, कम पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। उसके बाद 14 है ट्रेड रिसीवेबल, जिसमें आता है सन्ड्री डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, 50,000, 30,000, 80,000। तो ये 14 ट्रेड रिसीवेबल तक हुआ। अभी और 2-4 हेड और बचा हुआ है। अब नोट नंबर 15 देखिए। 15 में है इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक। उसमें क्या क्या आता है, तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है वो, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, यानी जो प्रोडक्ट आधा अधूरा बना हुआ है, यानी जिस पर कुछ काम हो चुका है और कुछ काम बाकी है, यानी फिनिश होना बाकी है, उसको कहते हैं स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वो 10,000 है। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जो फिनिश हो चुका है उसका स्टॉक कितना है, लूज टूल्स 5,000। इस सब को ऐड किए तो इन्वेंट्रीज यानी स्टॉक हो गया 75,000। उसके बाद है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसका बताइए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कैश के समान है, जिसमें आता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, पेटी कैश यानी खुदरा पैसे, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में जैसे इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, ये सब आता है जो मार्केट में पैसा का ही सामान है, उसको आप जिसको दे दीजिए तुरंत पैसा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है, जो 50,000 है। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, यानी शॉर्ट टर्म लोन, जो कम समय के लिए लोन दिया गया है, ये असेट साइड का बता रहे हैं, लोन लिया नहीं गया, लोन दिया गया है कम समय के लिए, तो वो शॉर्ट टर्म यानी 6 महीना या 12 महीने के अंदर। उसके बाद अदर करंट असेट्स, जिसमें आता है प्रीपेड एक्सपेंसेज यानी एडवांस एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, उसी को अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट बाकी है वो, एडवांस टैक्स, डिविडेंड रिसीवेबल यानी डिविडेंड जो पाना बाकी है, कमीशन रिसीवेबल यानी कमीशन पाना बाकी है, ये सब अदर करंट असेट्स में आए, जो 15,000 हुआ। ये सब नोट्स वाइज आपको बताए किस नोट्स में क्या क्या आता है, तो वो बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।